में बुराई है? मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास जा रहा हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप संतों के बीच उठते बैठते हैं, कई मठों में आपका आना जाना, क्या सभी मठों में गांजे का इस्तेमाल होता है जो समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। करीबन आप ये देख लेंगे कि 80-90% ऐसे आश्रम है, मठ है, जहाँ पे बिल्कुल किसी भी कीमत पे कोई भी नशा का सेवन नहीं होता है। और देखिए क्या है कि अब जब व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है तो उसको गलत ही दिखाई देता है, उसको उसको अनेक संक्रामक रोग दिखाई देते हैं, जैसे स्टालिन 2 ने बयान दिया। उसको हमेशा सनातन हिंदू में उसकी कमी दिखाई देगा, लेकिन उसको हलाला नहीं दिखाई देगा। हलाला से उसको कोई परहेज नहीं होगा। हलाला प्रथा किस प्रकार से है, उसको बुर्का प्रथा से परहेज नहीं होगा। उसको मस्जिदों में नोट जो छापे जाने की मशीन अभी पकड़ी गई थी उससे परहेज नहीं होगा। उसको मदरसों में जो 47 बम बारूद मिलते हैं उससे भी परहेज नहीं होगा। लेकिन उसको जरूरी परहेज होगा कि इतने बड़े कुंभ का आयोजन कैसे होता है और साधु संत जो है जो अपना सनातन की ज्ञान देते हैं कैसे एक साथ एकजुट हो जाते हैं। अभी तो प्रसाद जिहाद हुआ, आप देखो कि पूरी दुनिया ने देखा कैसे एक मुख्यमंत्री जो अपने को सेकुलर कहता था, जगन मोहन रेड्डी, उसने पूरे देश और दुनिया के सनातनियों को चर्बी खिलाने का काम किया, जिसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी थे, और तमाम खिला करके धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया। ऊपर से अब जो है ये जो है इस तरह की बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश जो राम और कृष्ण की धरती है, जहां पे अभी कुंभ होने वाले हैं प्रयाग में, और वहां पे इस तरह की बयान कुंभ को लेकर दिया जा रहा है, निश्चित रूप से सनातन का अपमान है। आप योगी जी से निपट नहीं पा रहे, आप मोदी जी से लड़ नहीं पा रहे, आप बीजेपी से आप टक्कर दे नहीं पा रहे, और आप सीधे तुरंत आ जा रहे हिंदू पे, सनातन पे। अरे भाई, लड़ना है तो आप बीजेपी से लड़ो, अपनी रोजगार की बात करो, अनेक और भी चीजें हैं। आप संतों पे आ जा रहे हो, मठों को और गुंडों को एक साथ जोड़ दे रहे हो। कभी फिर अब इन्होंने गांजा और सनातन को एक साथ जोड़ दिया, लेकिन आपने कभी हलाला इस्लाम को नहीं जोड़ोगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करोगे। तो आपकी सेकुलरिज्म यही है कि बस हिंदुओं को कोसते रहो, हिंदुओं को गाली देते रहो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता बहुत समझदार है। संत चिंता का कोई समाधान है भाटी जी आपके पास? देर तक लोग नहीं सुन सकते। फिर कह देंगे कि अफजाल अंसारी का व्यक्तिगत बयान है और पल्ला झाड़ लेंगे। नहीं जी, मैं महाराज जी से एक तो ये निवेदन करूंगा कि आप राम और कृष्ण की महिमा कम मत कीजिए। राम और कृष्ण की पूरी धरती है, केवल उत्तर प्रदेश नहीं है राम और कृष्ण का, अपने का राम कृष्ण की धरती है उत्तर प्रदेश की धरती। पूरी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य। निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। आपके नेता नहीं रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम का महत्व एक व्रत में न डालिए। इसीलिए चक्रपाणी जी, आप तो महाराज हैं, आप तो इनकी तरह इसीलिए आप अयोध्या नहीं गए, इसीलिए आप तो अपनी गरिमा का थोड़ा सा सम्मान रखो। नहीं, आप बोलने पे मजबूर कर देते हैं ना। मैं भी आपका अच्छा, मैं एक चीज चक्रपाणी महाराज, मैं एक चीज भाटी जी, आपने शुरू में कह दिया व्यक्तिगत बयान है। चिलम वाले बाबा किसने कहा था तंज कसा था, अच्छी आदत है? नहीं, देखिए सुनिए राकेश पांडे जी, राजनीति के तरीके से चलती है। जब ये हमें टोटी कह के व्यंग करेंगे तो हमें चिलम बाबा कहेंगे। जब ये हमें टोटी कहेंगे, एक मिनट, एसएन सिंह, इन्होंने तो बीच में चिल्लाने का ठेका ले लिया, अब हमें बोलने नहीं देंगे। एसएन सिंह प्लीज, बार ना कहना पड़े, बोलिए भाटी। जवाब दे दीजिए। अगर ये बीजेपी वाले हम इस देश के सबसे शानदार और सबसे शालीन नेता पर, सबसे सभ्य नेता पर, अखिलेश यादव पर टोटी कह के व्यंग करेंगे तो इन्हें चिलम बाबा सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम 1000 बार कहेंगे, लाख बार कहेंगे, हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, ना इनसे डरेंगे, ना इनसे दबेंगे। इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये अपनी भाषा शालीन करें, हम इनसे ज्यादा शालीन हो जाएंगे। ये थोड़ा झुकेंगे, हम इनसे डबल झुकेंगे, और ये ऐंठेंगे, ये बदतमीजी करेंगे तो हमें भी जवाब देना आता है। इस बात का इन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो फिर व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं भाटी जी? आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ कहना है, बीजेपी को कहना है, कहिए, लेकिन चिलम, गांजा, माफिया, धूर्त, पता नहीं क्या, तो मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए ना जो पूरी संत परंपरा, मठ परंपरा और साधु संतों हिंदू समाज से जुड़ जाए। नाम लीजिए सीधे योगी आदित्यनाथ का। राकेश जी, नहीं, साधु संतों का हम
साधु संतों का हम सम्मान करते हैं, चक्रपाणी जी का हम सम्मान तुम लोग करते एक हैं, आदमी यहाँ अन्य रहते क्यों नहीं? शंकराचार्यों का, राकेश जी, साधुओं का, महंतों ठीक का, है। सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक साधु हैं उनका हमें विरोध करना बैठ पड़ेगा, जाते हो। उनका हम विरोध करेंगे जो राजनीतिक हैं। ठीक, जो ठीक। साधु एसएन सिंह का आप चोला जवाब उड़ दीजिएगा, के एसएन राजनीति सिंह आप कर रहे जवाब हैं, दीजिएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें तो अतीकुर उचित रहमान एक आलोचना टिप्पणी होगी। आपकी। आपको लगता है कि ये बयान ठीक है जो अफजाल अंसारी ने दिया, या फिर इससे पहले मठाधीश माफिया साधु धूर्त चिलम जो बातें हुई? राकेश जी, मैं ये जो अफजाल अंसारी हैं इनको मुंबई में इनवाइट करता हूं कि ये 2 मालगाड़ी गांजा लेकर आ जाएं, और मैं इनको शुरुआत में मुसलमान इलाकों से गुजारूंगा, और मैं इनको यकीन दिला रहा हूं कि हिंदू इलाके आने तक के वो 2 मालगाड़ी गांजा खत्म हो जाएगा। हमारे एक बहुत बड़े मौलाना हैं साउथ मुंबई के अंदर, जो कि एक नशा उतारने का केंद्र चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि उन्होंने पाया कि मुसलमान इसके अंदर लिप्त हैं। ये कह देना कि सिर्फ हिंदू या साधु संत ही गांजे का नशा कर रहे हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ये एक कुरीति है, इसको खत्म करने के लिए सब जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, प्रोटेक्ट करने से ये कुरीति खत्म नहीं होगी। आप मुझे बुरखा याद दिलाओगे, हलाला याद दिलाओगे और आप नशा भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। नशा करने वाली जो आज की पीढ़ी है उसको आपको नशेड़ी बनने से रोकना होगा, और उसके लिए आप क्या कदम उठा रही है समाज को बताइए। हमने कदम उठाया, हमारे एक बहुत बड़े आलिम साहब मुंबई में एक केंद्र चलाते हैं, इस तरह से नशा मुक्त केंद्र चलाने का आपने क्या उपाय किया है हमें बताइए। ठीक, नहीं, बहुत शानदार आपने बात कही, बहुत शानदार आपने बात कही। अब एसएन सिंह बोलिए। देखिए राकेश जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे समाजवादी पार्टी के व्यक्तिगत में योगी जी नहीं बोले थे, व्यक्तिगत में मुलायम सिंह ने पिता के हैसियत से कोई सुझाव दिया था। लेकिन उस समय भी आप देखे होंगे जैसे नाराजगी आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को चढ़ गया, ऐसे ही नाराजगी आदरणीय अखिलेश यादव जी को चढ़ जाता है। ये लोग तो बोलते हैं एंकर को, हमारी सरकार रहती तो हम एंकर को उठवा लेंगे। मैं 2 चीजें पूछना चाहता हूं। आप सीधे सीधे योगी जी से नाराजगी है तो आप कह दीजिए योगी जी आपसे कमजोर है क्या? आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, तो आप योगी जी का नाम लीजिए। आप सीधे कहते हैं गोरखपुर पर बुलडोजर चलेगा। भाई आप बताइए ना गोरखपुर में किस पर चलेगा? आप कहिए योगी, आपने कहा साधु सन्यासी चिरंजीवी, आप कह दीजिए योगी जी की हिम्मत हो तो कहिए और जवाब मिलेगा। लेकिन आप सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि अपने वालों को खुश करना रहता है। तो अपने वालों को खुश करने में जब आप ऐसी गलती करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि खुश करने के नाते आप कर रहे हैं। नहीं तो हर व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ऐसे जगह रह रहा है जिसका नाम ही नहीं जानते। नाम जानते एक सवाल उठता है भाटी जी कि योगी से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो साधु संत पर अटैक करेंगे, हिंदू समाज पर अटैक करेंगे। योगी से मुकाबला, हमारा क्या मुकाबला रहेगा? अब योगी जी तो खुद भारतीय जनता पार्टी को खत्म किए दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत असंतोष है।